वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 64वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने अर्जुन के हृदय में दुर्योधन इत्यादि का वध न करने के पक्ष में जो और उच्च स्तर का भाव आया, जिसमें मित्र के प्रति द्रोह करना और कुल का नाश हो जाना, इन दो बड़े पापों की चर्चा हुई। उसके बाद अर्जुन यह कह रहे हैं, कथम ने ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्चिद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, ये लोग तो नहीं देख रहे हैं ऐसा, क्योंकि लोभ के द्वारा इनकी मति नष्ट हो गई है, पर हम लोगों में तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर लोभ नहीं है। हम राज्य लोभ के लिए युद्ध में यहाँ नहीं आए हैं। वस्तुतः यह सत्य भी है। अंत में युधिष्ठिर युद्ध के लिए इसलिए तैयार हुए कि यह क्षत्रिय का धर्म है। कुंती ने जो युधिष्ठिर को संदेश दिया, उसमें मुख्य संदेश यही था कि तुम्हें राज्य के हेतु युद्ध नहीं करना है कि तुम्हारा भाग बनता है। तुम्हें इसलिए युद्ध करना है कि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, और इसलिए जिस लिए जन्म हुआ है उस धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना है। यह बहुत उच्च बात है। इसलिए पांडव लोग लोभ के कारण कि हमें राज्य मिल जाएगा इसके लिए युद्ध में तत्पर नहीं हुए हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज। तो अर्जुन कह रहे हैं, यद्यपि दुर्योधन इत्यादि लोभ से वशीभूत होकर विवेक के मर जाने के कारण इसके कारण होने वाले दूरगामी परिणाम को नहीं देख पा रहा है जो पाप का फल होगा, किंतु हम लोगों के हृदय में तो लोभ नहीं है, तो उनके नहीं देखने पर भी हम लोग क्यों नहीं इस विषय को समझें और इस पाप से हम लोग अलग हो जाएं। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा यह विषय क्यों नहीं जाना जाए, समझा जाए, और इसके द्वारा हम पापाद अस्माद निवर्तितुम, युद्ध होने पर जो भी हो, मरना तो दोनों पक्ष के लोगों का है, कुल का क्षय होगा ही। तो क्यों वे लोग यदि नहीं पीछे हट पा रहे हैं इस पाप से, तो इस पाप से हम लोग ही पीछे क्यों ना हट जाएं। युद्ध होगा, कुल का क्षय होगा, तो पाप तो आएगा ही, भले ही हमारे हृदय में लोभ नहीं है। इसलिए कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्चिद्भिर् जनार्दन, वे हमारे मित्र नहीं हैं, स्वजन हैं। हम उनके मित्र हैं, पर वे हमें स्वजन के रूप में नहीं देखते। इन विषयों को यदि छोड़ भी दिया जाए, तब युद्ध का परिणाम तो कुल का क्षय होना ही है। तो हम लोग इस चीज़ को यदि समझ रहे हैं और हमारे हृदय में लोभ भी नहीं है, तो इस दोष को देखने वाले हम लोग ही क्यों नहीं युद्ध से विरत हो जाएं। बहुत उच्च स्तर का अर्जुन का भाव है।
बोलते हैं अर्जुन, केवल व्यक्ति का नाश हो गया और कुल का नाश हो गया, इतने तक ही यदि यह विषय सीमित रहता तो कुछ और बात थी। तो विषय यहीं तक सीमित नहीं है प्रभु। विषय यह है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। युद्ध के पीछे जो एक प्रेरणा है वह यह कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। क्षत्रियों का यह कर्तव्य है, यह धर्म है। हमने धर्म और कर्तव्य को पहले समझाया है। क्षत्रियों का यह धर्म है, यानी कर्तव्य है कि वह धर्म की जो व्यवस्था है उसकी रक्षा करे, और हम लोग ही ऐसा काम करें जिससे कि धर्म की वह व्यवस्था बिगड़ जाए, तो फिर हमने इस रक्षा किसकी की? इसलिए केवल युद्ध में व्यक्ति समूह अर्थात कुल का नाश हुआ, विषय वहीं तक सीमित नहीं रहेगा प्रभु, क्योंकि कुल का क्षय हो जाने से कुल का जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। यदि सब मारे ही चले गए तो फिर पृथ्वी की रक्षा करना और पृथ्वी में धर्म का की रक्षा करना, यह जो एक क्षत्रियों का धर्म है, कर्तव्य है, उसको करने वाला ही नहीं बचेगा, क्योंकि सब तो युद्ध में यहाँ आए हुए हैं। फिर क्या होगा? तो फिर दोनों विषयों को यदि हम तराजू पर तोलें तो उससे तो अच्छा यह है कि युद्ध से हट जाए, फिर भी हम लोग धर्म की रक्षा करते रहें, कुल का नाश ना हो। और प्रभु इस चीज़ का एक और भी बहुत दूरगामी प्रभाव है, वह यह है कि कुल के नष्ट होने से कुल जो है अधर्म के द्वारा पराभूत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है, अधर्म वहाँ बहुत बढ़ जाता है। तो क्या यह आप चाहते हैं कि अधर्म का यहाँ साम्राज्य हो? अधर्म का साम्राज्य नहीं चाहते तो कुछ दुष्टों को रहने दें, संपूर्ण क्षत्रियों का संहार क्यों हो? क्षत्रिय कुल का ही नाश हो जाएगा, तो किसी कम परिमाण में भी यदि कोई कहीं धर्म की रक्षा करने में समर्थ है तो वह भी तो करने वाला नहीं रहेगा। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। कुल रक्षा करने वालों का नाश हो जाएगा, रक्षा करने वालों का नाश हो जाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, और फिर अधर्म जो है संपूर्ण कुल पर अपना अधिकार जमा ले। बोले कुल कौन है? तो अभी कुल है ना, स्त्रियां तो नहीं मरेंगी, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको धर्म के पथ पर चलाना है। तो यदि वे लोग यदि अधार्मिक हो गए तो फिर इस युद्ध का जो ध्येय है धर्म की रक्षा करना, उसकी रक्षा कहाँ से होगी? यह और भी दुर्गत परिणाम अर्जुन सोच रहे हैं। किस प्रकार अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और क्या क्या परिणाम हो सकता है, इसके विषय में अर्जुन कह रहे हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। जब अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा ना, तो उसके द्वारा कुल की जो स्त्रियां हैं इन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और स्त्रियां जब धर्म के पथ को छोड़ देंगी, उनका आचरण दुष्ट हो जाएगा, वे दुष्ट हो जाएंगी, तो हे प्रभु वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। तो बताइए, क्या यह उचित है कि हम लोग युद्ध करें और युद्ध के परिणाम के स्वरूप वर्ण संकर की उत्पत्ति करें? इसके पहले पिछले श्लोक में जहाँ कुलक्षेप नश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः यह विषय आया था, वहाँ जो एक विशेष शब्द पे ध्यान देना है, कुलधर्माः सनातनाः। कुल का धर्म जो है वह क्या है? सनातन है। हम लोगों के धर्म का नाम जो है वह हिंदू धर्म नहीं है।
धर्म का नाम है सनातन धर्म। हिंदू शब्द किसी अन्य कारण से इस धर्म का पालन करने वाले समूह पर का नाम बन गया है, किंतु धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू इस सनातन धर्म को पालन करने वाले समूह का नाम है। व्यवहार में हम हिंदू धर्म बोल देते हैं, किंतु यह जो है बहुत तार्किक शब्द नहीं है। जब आपके सामने यह कहा जाए कि आपका धर्म क्या है, तो आपको कहना चाहिए हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के अंतर्गत कई प्रकार की शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा है कुल धर्म। और अर्जुन को यह भय है कि कुल का नाश हो जाने के कारण सनातन धर्म की वह शाखा जो कुल से परंपरा से प्राप्त है उसका नाश हो जाएगा। और कुल धर्म बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।